दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। बाय द वे, सीटेट का जो ट्रेंडिंग ईयर है आपका 2018-19, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका जो टाइम एंड वर्क है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं दे रहा है। लेकिन जो आप उससे पिछले जो देखिएगा 2016 का 15 का, उसमें जो है इन चैप्टरों से अच्छे खासे प्रश्न आते रहे हैं। तो ओवरऑल इस पहले वाले जब हम पहले पढ़ा रहे थे तो उसमें हम इसलिए छोड़ दिए थे कि सिलेबस में अब क्वेश्चन आ नहीं रहा है यहाँ से, तो क्यों किया जाए। लेकिन फाइनली लगा कि पढ़ना बेटर होगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है आपको दूसरे चैप्टर सब में आपको काम में आ जाएगा। तो छोटा छोटा क्लास करके हम लोग 4 से 5 क्लास में ये जो आपका चैप्टर जो भी टॉपिक बचा हुआ है आपका, वो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए, तो आज डिस्कस करते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज मतलब हो गया प्रतिशतता या प्रतिशत। इसके नाम से ही लगता है कि प्रतिशत मतलब सत का अर्थ है शतक, प्रतिशतक मतलब डिवाइड बाई 100। समथिंग डिवाइड बाई 100 जो है जैसे 1/100 मतलब 1% या 1% को 1/100। डिफिनीसन ये हो गया कि यदि किसी के हर में, अंश और हर में यदि 100 रहे तो आप उसको कह सकते हैं इतना प्रतिशत। यदि 1/100 है तो क्या कहेंगे इसको? 1%। यही यदि 60/100 हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? 60%। ठीक है, 60%। तो 60%, 60/100, तो यही है बेसिकली। देखिए, सेंट जो हम लोग कह रहे हैं परसेंट, तो सेंट से तो शतक हो गया आपका। बाय द वे, ये जो CENT सेंट है, जैसे हम लोग 1 रुपया पैसा यही तो कहते हैं। जैसे 5 रुपया है, 50 पैसा है, उसी तरह जो तो 50 पैसा क्या हुआ कि 1 रुपये का जो है आपका भाग हुआ। उसी तरह से जब अमेरिकन डॉलर जो होता है, तो अमेरिकन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो भी, तो $1 तो हुआ, तो डॉलर से जो उसको फिर जब भाग करेंगे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपये को 100 पैसे में भाग कर देते हैं, उसी तरह से वहाँ के डॉलर को 100 सेंट में भाग कर देते हैं। तो वो जो इकाई हुआ वहाँ का, जो हमारे यहाँ पैसा कहते हैं, वहाँ पे सेंट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वहीं से आप समझ सकते हैं। तो परसेंट का मतलब हो गया, जैसे 60% है तो मतलब हो गया 60/100, 5% है तो मतलब 5/100। ठीक है, या 60/100 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 60%। ठीक है, अब जैसे कुछ दे दे कि 60% ऑफ 500 मान लीजिए, ऐसा क्या मतलब हो गया? 60% का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 500। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मतलब आंसर इज 300। 60% ऑफ 500 इज इक्वल टू 300। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के केस में। जैसे कभी कभी आता था कि जैसे आपका जो है किसी ईयर, मान लीजिए कि हायर सेकेंडरी हो या सेकेंडरी कोई भी आपका लेवल हो, तो उसमें जब एग्जामिनेशन देते हैं तो 7 टोटल मार्क्स जितना है उसमें से कितना मार्क्स आया हुआ है, तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें क्या मांगता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज बेसिकली कैसे निकालते हैं हम लोग? तो जैसे मान लीजिए कि टोटल आपका 700 है, 700 में आपका आ गया, मान लीजिए कि 520 मार्क्स आया। ये 700 टोटल है, आपको जो है 520 मार्क्स आया। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 520 मार्क्स क्या हो गया? आउट ऑफ 700, तो कितना परसेंटेज होगा? मतलब या कह सकते हैं इसको 700 का कितना प्रतिशत होगा जो ये 520 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 520/700 मल्टीप्लाई बाई 100। 700 में से यदि आपको 520 मार्क्स आया हुआ है तो कितना परसेंटेज है? तो बेसिकली परसेंटेज का क्या मतलब होता है? हम लोग 100 में निकालते हैं, 100 में कितना है आपका।
तो ये जो हमारा कैलकुलेट होके जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आ जाएगा 74 समथिंग करके, तो 74% मतलब क्या हुआ कि जितना भी 100 है उसमें आपको 74 आ रहा है। यदि किसी का 90% आता है, मतलब इन ओवरऑल सब्जेक्ट का जो एवरेज हुआ वो कितना हो गया, 100 में से आपका 90 मार्क्स आ रहा है, मतलब अच्छा मार्क्स हुआ, 90% मार्क्स आ रहा है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं डायरेक्टली 520 आउट ऑफ 700, मतलब 520 डिवाइड बाई 700 मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर इसको 700 का कितना परसेंट हो रहा है 520, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे 700 मल्टीप्लाई बाई x बाई 100 इज इक्वल टू 520, ठीक है। 700 का x% इज इक्वल टू 5/20, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 520 बाई 700 मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है आपका कैलकुलेट करने का। जैसे अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि बाय 2 गेट 1, जब कोई सेल होता है तो बाय 2 गेट 1, तो उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा बाय 2 गेट 1 में, वो आपको कैलकुलेट करना है। वो आप आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब ये हुआ कि 2 के खरीदने पे यदि 1 मुफ्त हो तो रिक्वायर्ड जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करिए आप। इसका हम आंसर आपसे बाद में लेते हैं, तब तक हम इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे कोई एक इनिशियल वैल्यू है, उस पर कुछ का इंक्रीमेंट करके हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू बनाते हैं। इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। मान लीजिए कुछ x% का इंक्रीज किए या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। कुछ वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज करके इसको फाइनल वैल्यू बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू है 100, उस पर हम 10% यदि बढ़ा दें तो उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 प्लस 100 का 10%, ये तो करते हैं। 100 का जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, और 100 में जब जोड़ देंगे तो फाइनल वैल्यू जो है 10% से इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आप यदि कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 10/100, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग यदि इस पे एक जनरल फार्मूला पे हम आना चाहें तो इनिशियल वैल्यू है, x% इंक्रीज हुआ, फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू का मान जो होगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, i इंटू 100 प्लस x/100, है कि नहीं। ये आपका जैसे 100 था, 10 पर इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 प्लस 100 का 10%, तो 100 इंटू 1 प्लस 10/100, यही तो था। तो इसी के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे लिख लिए i प्लस i का x%, i वहाँ से कॉमन ले लिया, तो i इंटू 100 प्लस x/100। मतलब ये हो गया कि यदि कहीं भी आपका यदि 100 पे 10% कैलकुलेट कर होने के बाद इस पे 10 पे इंक्रीमेंट होने के बाद क्या वैल्यू आएगा, तो हम लोग सीधे अप्लाई कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, 100 इंटू 110/100, ठीक है। 100 इंटू 110/100 मतलब 100 प्लस 10/100, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब बात आई, ये तो हो जाएगा। अब इन केस मान लीजिए कहीं पे यदि आपका फाइनल वैल्यू दिया हुआ रहे या कोई भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि 120 है, ठीक है। यहाँ पे हमको बता रहा है कि 20% जो है आपको इंक्रीज किया गया है, उसके बाद 120 हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगा, कितने पे 20% इंक्रीज करने के बाद 120 आएगा। ये तो इजी है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो देखने से लग रहा है कि 100 पे 20% है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तरीका क्या होगा, जनरल जो मेथड होगा वो क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि फाइनल वैल्यू क्या हो गया, इनिशियल इंटू 100 प्लस x/100, ये तो था। मतलब जब यहाँ से बढ़ता है x% इंक्रीमेंट होता है तो 100 प्लस x/100 करते थे। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू i इंटू 100 प्लस x/100, ठीक है।
तो यदि इनिशियल वैल्यू यदि निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, फाइनल इंटू 100 बाई, ये जो है आपका नीचे आ जाएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल इंटू 100 बाई 100 प्लस एक्स। मतलब यदि फाइनल वैल्यू दिया हुआ रहे, इंक्रीमेंट दिया रहे, तो आप इस फार्मूला की हेल्प से इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया, आप यहाँ से डायरेक्टली क्या करिएगा, 120 इंटू फाइनल वैल्यू यहाँ पे 120 इंटू 100 बाई 120, यहाँ से आपका कैंसिल होके आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू रहे, इंक्रीमेंट रहे, फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनल वैल्यू रहे, इंक्रीमेंट रहे, तो इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यदि डिक्रीमेंट रहे, डिक्रीमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 बाई 100 प्लस एक्स बाई 100। और यदि इस केस में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू इंटू 100 बाई 100 माइनस एक्स, इन केस ऑफ डिक्रीमेंट या लॉस। बाद में देखेंगे इसी फॉर्मूला को आप कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस में इजी वे से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू दिया हुआ है 500, इस पे हम 30% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 30% का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू, तो ये आप आसानी से भी कर सकते थे 500 30%, लेकिन ये जो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ये आपको कुछ क्वेश्चन करने में काफ़ी सुविधा होगी और काफ़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, 30% इंक्रीमेंट होने के बाद, अच्छा प्लस जब हम दे रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है इंक्रीमेंट, यही यदि माइनस दे देंगे तो हो जाएगा डिक्रीमेंट, मतलब वैल्यू कम कर रहे हैं। तो 500 जो है का 130% जो है हम लोग यहाँ से सीधा निकाल देंगे। अब बात आई, यदि हमको यहाँ पे मान लीजिए 500 दिया रहे या कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रहे, मान लीजिए 700, और हमको पता है कि 20% इंक्रीमेंट किया गया है, तो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 700 इंटू 100 बाई जो भी है एक्टिविटी कहाँ करेंगे, नीचे में 100 प्लस 20, यही तो तरीका होगा। तो इनिशियल वैल्यू यदि दिया रहे तो फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, फाइनल वैल्यू यदि दिया हुआ है तो इनिशियल वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसको। मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई वैल्यू ए है, इस पे यदि आपका x% का इंक्रीमेंट है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। ठीक है, या फिर यदि मान लीजिए यहीं पे हम सोच ले कि y% इंक्रीमेंट रहता है या x% ही डिक्रीमेंट है, सेकेंड केस में x% जो है कम कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है, मतलब सिर्फ लॉस के या डिक्रीमेंट के केस में जब वैल्यू कम हो रहा हो तो उस केस में क्या करना है, बस प्लस एक्स की जगह क्या करना है, माइनस एक्स रख देना है। ठीक, और यही यदि हमको कहे कि कोई वैल्यू आपका b दिया हुआ है, इस पे x% का इंक्रीमेंट है, तो आप इसका ये इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, b इंटू 100, इसमें क्या करेंगे, नीचे में करते हैं, यहाँ पे 100 के ऊपर वाले में होता है 100 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 100 प्लस एक्स। इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाय द प्रॉफिट एंड लॉस में इसका काफ़ी यूज होगा और आप एक स्टेप में क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए x% इंक्रीमेंट हुआ, फिर जो वैल्यू आया उसमें फिर y% मान लीजिए डिक्रीमेंट हुआ, तो ये जो वैल्यू आया c, तो इसका वैल्यू हम चाहते हैं क्या होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखिए, a पे x% इंक्रीमेंट हुआ, फिर जो है y% का डिक्रीमेंट हो गया, तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या आएगा, यदि कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए a है, x% इंक्रीमेंट हुआ, मतलब a इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100।
उसके बाद इस वैल्यू पे जो है आपका y% डिक्रीमेंट होता है, y% जो है माइनस हो जाता है। ठीक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो भी है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 100। अब इस पे जो है y% का डिक्रीमेंट हो रहा है, 100 माइनस y बाई 100। ठीक है, कैसे हम लोग, जैसे 2 स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप रहेगा फिर से वही कर देंगे। मान लीजिए जो ये वैल्यू है उसमें मान लीजिए कि z% इंक्रीमेंट होता है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस z बाई 100। इसी तरह से यदि मान लीजिए ये वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है a, तो हमसे पूछेगा कि ये वैल्यू क्या होगा। मतलब ये हो गया क्वेश्चन, इसमें x% बढ़ाए फिर y घटाए तो हमको क्या मिलता है a, तो हमारा ये जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो a से y% इसमें डिक्रीमेंट होने के बाद a मिल रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस y, क्योंकि यहाँ पे y जो है आपका डिक्रीमेंट है या लॉस है। अब ये वैल्यू आपका आ गया और यहाँ पे x% इंक्रीमेंट होने के बाद ये आता था, तो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू 100 बाई 100 माइनस y इंटू 100 बाई 100 प्लस x, ये तो इंक्रीमेंट था प्लस %। ठीक है, तो आप कोई वैल्यू रहे तो यदि x% y% इंक्रीमेंट होते होते जा रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं और वहाँ से बैक कैलकुलेशन करके भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे इससे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब चलिए अब पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गेट्स 41% रिजेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2412 वोट जो है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्या होगा, कहता है कि जो 41% जो लाता है वो कितने वोट से हार जाता है, तो 2412 वोट से हार जाता है। जो 41% वोट लाता है और वो कितने वोट से हार जाता है, तो 2412। ठीक है, और आप ये मान के चलिए क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितना वोट आपका इनवैलिड हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, नहीं है तो मतलब आप समझिए कि 100% वोट जो है वैलिड है। ठीक है, तो 41% वोट जिसको मिलता है, जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को, वो इतने वोट से हार जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना पड़ा था, कितना मतदान हुआ था, कैसे निकालेंगे। तो कुल मिला के यदि आपका ये जो हार रहा है उसको पड़ा है 41%, मतलब जो जीतेगा उसको कितना पड़ेगा, ऑब्वियसली 59%। है कि तब तो दोनों को जोड़ने के बाद 100% वोट हो गया। तो 59% पड़ा विनर को, लूजर जो है उसको पड़ा कितना 41%, मतलब जो डिफरेंस है वही डिफरेंस तो आपका 2412 होगा कि 2412 वोट से हार गया है। मतलब ये हो गया 18% जो हुआ कितना हो गया आपको 2412। 18% टोटल वोट का 59% विनर हुआ था, टोटल वोट का 41% जिसको आया था वो लूजर था, और डिफरेंस जो है 2412 है। तो टोटल वोट का तो जितना मतदान हुआ था उसका जो है 18% यदि कैलकुलेट कर दें हम, क्या आ जाएगा 2412। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल वोट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक किस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है, आपको अप्लाई करना है कैसे। जैसे व्हाट रेट % इज ₹1.25 ऑफ ₹10। 1 रुपया 25 पैसा जो है 10 रुपये का कितना % होगा। ठीक है, 1.25 जो है 10 रुपये का कितना % होगा। क्वेश्चन है व्हाट % इज 1.25 ऑफ ₹10। 10 रुपये का कितना प्रतिशत होगा।
हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन देखे कि 520 मार्क्स जो है 700 का कितना प्रतिशत होगा, उसी तरह से 1 रुपया 25 पैसा जो है 10 रुपया कितना प्रतिशत होगा, सिंपली 1.25 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 रुपया 25 पैसा जो है 10 रुपये का कितना परसेंट होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसी में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इसका कितना प्रतिशत, बाय द वे जो सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। एक क्वेश्चन है कि यदि 100 रुपये में इंक्रीमेंट कर दे 20% तो हो जाता है 120 रुपया, ठीक, ये बात तो क्लियर है। 100 रुपये में 20% के इंक्रीमेंट होने के बाद जो होता है, हम चाहते हैं कि अब कितना डिक्रीमेंट करेंगे जो हमको फिर से 100 मिल जाएगा। क्वेश्चन अच्छे समझिए, 100 रुपये में कितना बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाने के बाद हमको मिलता है 120 रुपया। क्वेश्चन है कि 120 रुपये में से कितना कम किया जाए जो हमको 100 मिलेगा, तो कितना कम किया जाए, बाय द वे इस तरह से सोच सकते हैं, 120 का जो x% कम होने के बाद 100 आता है, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं, या इसको सीधा अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 120 में से कितना परसेंट कम करिएगा जो 100 होगा, ठीक है। 100 में 20% बढ़ाने के बाद हो जाता है 120, तो 120 में कितना कम करेंगे जो 100 हो जाएगा, मतलब कितना कम करेंगे, मतलब क्या हो गया आपका 20 रुपया कम करना पड़ेगा, कितना में से, 120 रुपया में से, मतलब क्या हो गया 20 बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 50/3 जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 16.33 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर फिर से समझ लीजिए कि 100 रुपये में 20% बढ़ाने के बाद आ रहा है 120, तो 120 में कितना कम करें जो 100 आ जाए, तो 120 में कितना कम करेंगे, 20 रुपया कम करना पड़ेगा। अब 20 रुपया 120 का कितना परसेंट है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 20 है, 20 को 120 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको ध्यान पे रखना है कि किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपका नीचे में जाएगा। 20 जो है किस पे कम हो रहा है, 120 पे कम होगा, तो बेसली मतलब ये हो गया, जब इंक्रीज करते समय आप 20% इंक्रीमेंट करना पड़ा था, तो वैल्यू तो बड़ा हो गया। अब वैल्यू जब बड़ा हो गया तो अब जो डिक्रीमेंट करेंगे तो बेसली परसेंटेज जो है कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पे 120 रुपया हुआ था जब 20% बढ़ाए थे, और 120 से 100 आने में कितना कम करना पड़ेगा, 50/3%, मतलब ये हो गया आपका 16.66 ये परसेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि किसको कैलकुलेट, किस पे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले 20% बढ़ रहा था 100 पे, अब कम कर रहे हैं 120 पे, तो 120 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो है लॉजिक आपका इस पे काम करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि 10% घटाने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम ए सर्टेन सम एंड देन 20%, पहले 10% कम किए, उसके बाद फिर से 20% कम कर दिए, ठीक है। देयर इज रुपीज 360 लेफ्ट, 360 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 10% कम कर दिए, फिर जितना आया उस पर 20% कम कर दिए, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 360, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये स्टार्टिंग जो वैल्यू था वो कितना था, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इजी है, जस्ट क्या हो जाएगा 360, हम लोग देखिए एरो है, एरो के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब एरो के अपोजिट चलेंगे तो हमको क्या करना है, हर में काम करना पड़ेगा। 360 मल्टीप्लाई बाई 100/100 - 20, ठीक है। और जब फिर से 10% इस पे कम होने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू 360 × 100/100 - 20,
इंटू 100/100 माइनस 10, जो भी आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद यही आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये अपोजिट हम लोग चले। तो कुल मिला के ये देखे कि यदि कहीं पे इस तरह का एरो है, तो यदि आपको यहाँ से इस तरफ जाना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x जो कहाँ पे जोड़ना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अंश में, ऊपर में। लेकिन जब ये वैल्यू दिया हुआ है और इसके अपोजिट जाना है आपको, जो एरो है इस पे मान लीजिए 20% का है, तो इसके अपोजिट जाना है, तो आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा, नीचे में काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हर में काम करना पड़ेगा। तो जाते समय एरो के अनुसार जब जा रहे हैं तो ऊपर में होगा 20% इंक्रीमेंट, ये वैल्यू दिया है तो 100 इंटू 100 प्लस 20/100। और जब बैक आ रहे हो, यदि ये वैल्यू 100 दिया हुआ रहे, तो हमको कितना यहाँ पे हो जाएगा, 100 इंटू 100/100 माइनस 20, नीचे में काम करना पड़ेगा। तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई करिए। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हम लोग मेंसुरेशन में भी थोड़ा देखे थे इक्विवेलेंट परसेंटेज के बारे में, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर से। इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है, तो जैसे आपका मान लीजिए कि 10% डिक्रीमेंट हुआ, फिर से 10% डिक्रीमेंट हुआ, 10% घटा दिया गया, फिर से 20% घटा दिया गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि 100 रहे तो ये क्या हो जाएगा, 90, 100 इंटू 90/100, और ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 80/100, मतलब 72, यही तो होगा। मतलब यहाँ से टोटल आपका कितना माइनस हुआ, 18 रुपया माइनस हुआ, मतलब 18% जो है आपका टोटल हुआ। तो माइनस पहले 10% कमा, फिर 20% कमा, सॉरी 28, तो टोटल जो है आपका कितना डिक्रीमेंट हुआ, 100 से कहाँ चला गया, 72, मतलब आपका हो गया 28% डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट परसेंटेज का फॉर्मूला है, हम इसी बेसिस पे, यदि 2% दिया हुआ है तो हम उसको कैसे, तीसरा जो है ये वैल्यू सीधा सीधी ले आएंगे। तो इसके लिए मेथड क्या है, a प्लस बी प्लस AB/100, इसको क्या कहते हैं। अब बोलिएगा इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, यदि a जो है यदि कहीं इंक्रीज हो या वैल्यू बढ़ रहा हो या प्रॉफिट का केस हो, तो उसको क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक। और जो यदि डिक्रीज हो और लॉस हो या फिर डिस्काउंट हो सकता है, तो उसको वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, या डिस्काउंट हो जाए तो ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हो तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो तो निगेटिव। वैसे भी हम लोग सिंबल दिखाने में कह देते हैं इस तरह से, तो इससे भी पता चलता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वैल्यू जो कह रहा है हमारा कि पहले 10% डिक्रीज हो रहा है, फिर 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 10% डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लेंगे -10। दूसरी बार कह रहा है कि 20% डिक्रीज हो रहा है, मतलब फिर क्या लेना पड़ेगा, -20%। तो ओवरऑल कितना डिक्रीज होगा वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो -10 माइनस ए की जगह -10, बी की जगह -20, तो प्लस -10 इंटू -20 बाय 100 कितना हो जाएगा, देखिए -30, ये माइनस माइनस प्लस, -30 प्लस 2 -28। अब -28 का मतलब हो गया कि टोटल जो आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है आपका कितना हो रहा है, -28% से, ठीक है। तो पहले 10 घटा, फिर से 20 घट गया, तो टोटल कितना घटा, 28% घटा। अब यदि आपसे मान लीजिए कोई इस तरह का सेल हो जाए जहाँ से पूछे कि आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे, पहले 10% फिर 20% डिस्काउंट लेंगे, या एक बार में आप 30% डिस्काउंट ले लेंगे, कौन सा लेना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली है, इस दो बार डिस्काउंट होने के बाद भी इसका इक्विवेलेंट जो आता है
वो आता है 28%। ये आपको दे रहा है 30% डिस्काउंट, तो एक तरफ आपको 28% जो है डिस्काउंट है, एक तरफ 30% डिस्काउंट है, तो ऑब्वियसली 30% लेना पसंद करेंगे भाई, है कि नहीं। तो ये आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज का से जो है आप इसको इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने बताया था कि ये मेंसुरेशन में भी अप्लाई किए हुए थे, और स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तभी बस सिंपल जो इसका एग्जांपल है उसको हम लोग उस पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए कि किसी का सैलरी जो है 10% इंक्रीमेंट हो गया, फिर जो है 20% घट गया। क्या हो गया, सबसे पहले सैलरी जो है 10% बढ़ गया और फिर सैलरी जो है 20% से कम हो गया, तो ओवरऑल सैलरी घटेगा कि बढ़ेगा, ये देख लेते हैं हम लोग। मतलब क्या हो गया, तो ए की जगह कितना ले रहे लिखेंगे +10, बी की जगह कितना लिखेंगे -20। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, a + -20 10 × -20/100। ए की जगह 10, बी की जगह -20। ऑब्वियसली 10 - 20 ये क्या हो गया, -200/100 मतलब 2। तो 10 - 20 -22, 10 - 22 क्या हो गया आपको, -12%। मतलब ओवरऑल जो आपका सैलरी कितना डिक्रीज हो गया, देखिए 12% डिक्रीज हो गया। पहले 10% इंक्रीज हुआ था, फिर 20% डिक्रीज हो गया, तो पहले से अभी तक कितना सैलरी डिक्रीज हो गया, तो आपका 12% से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। कंपेरिजन कर रहा है करने में, ए के पास तीनों में कंपेरिजन करके आपको बताना है कि क्या है। ये आपका क्वेश्चन जो है 2014 का है, सितंबर 2014 का जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है ए के पास 20% अधिक धन है। ए बी सी 3 लोग हैं। मान लीजिए कि कह रहा है कि बी से जो है आपको 20% अधिक धन है, ए को बी से 20% अधिक धन है, मतलब 100 हो तो ये कितना हो जाएगा, 120। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि ए के पास सी कह रहा है कि और सी के पास बी से 20% कम है। सी के पास जो है बी से 20% कम है, 20% माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो परसेंट इंक्रीमेंट कितना निकलेगा, कितना अधिक धन है, मतलब ये हो गया 40 अधिक है, 80 से अधिक है, × 100, जो भी आएगा आपका 50% आंसर। क्वेश्चन क्लियर है। बोल रहा था बी से ए ज़्यादा है बाय 20%, बी जो है सी से सी जो है 20% कम है, तो ये आपका 80 आ गया। तो 80 से 120 कितना अधिक है, तो 40 अधिक है, तो 40 कितना % अधिक है, तो 40/80 × 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन है, अच्छा ये देखिए, 100 - 300 का 20% का 40% के बराबर क्या होगा, का 40% के बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको तो थोड़ा बोर्ड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ तो सीधा माइनस करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, कर दिए, कितना हो गया 20 × 3 60 हो गया, 100 - 60 कितना हो गया 40, ये वैल्यू हो गया 40, इसका 40% मतलब हो गया 40 का 40%, इसका 16 वैल्यू आ गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कितने की कमी होगी। 2 धनात्मक संख्याएं x में 10% की वृद्धि होती है, 2 धनात्मक संख्याएं हैं,
तो x में 10% की जो वृद्धि होती है तो y में कितने प्रतिशत का जो कमी होगा ये जो है आपको बताना है। साथ ही दिया हुआ है कि a व्युत्क्रमानुपाती है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इसका क्या मतलब हुआ, लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये हुआ कि एक्स वाई, एक्स के वजह से जो है आपका एक्स वाई है, तो एक्स के वजह से जो है आपका यदि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यदि 100 है तो ये बढ़ के हो जाता है कितना 110। ये हुआ एक्स के वजह से वैल्यू आपका बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमको y की वजह से यदि वैल्यू अनचेंज रखना है तो y की वजह से वैल्यू जो है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे। तो कितना पे कम होगा, 110 से घटा के फिर क्या कर लेंगे हम लोग 100 पे ला देंगे। तो 110 से घटा के हम लोग फिर क्या करेंगे 100 ला देंगे। मतलब ये हो गया परसेंटेज हो गया फिर 10/110 इंटू 100, मतलब कितना हो गया 100/11%। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है तो यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कितने की कमी होगी। एक्स वाई आपको जो है कांस्टेंट रखना है, ठीक है, एक्स वाई आपको कांस्टेंट रखना है। तो x में यदि 10% की वृद्धि हुई तो 110, तो y में कम कर देंगे तब तो हमको दोनों वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, x इंटू वाई कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि x के वजह से वैल्यू बढ़ के हो गया 100 से 110, तो y के वजह से वैल्यू फिर 100 से 10 से 100 कर देंगे, तब तो x इंटू वाई का जो है गुना जो है दोनों केस में जो है इक्वल हो जाएगा। तो 110 से जो घटा के हम लोग क्या किए 100 कर दिए, मतलब 10/110 इंटू 100, यही आपका हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपके पास उस समय में रखे हुए थे कि ये 3 खरीदने पे यदि एक मुफ्त है, 3 खरीदने पे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, बाय 3 गेट 1 है, 3 खरीदने पे यदि एक जो भी है चीज़ मुफ्त है तो आपका कितना प्रतिशत होगा। आप लोग कैलकुलेट किए थे। बाय द वे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, 4 में से टोटल 4 है, उसमें एक आपको फ्री है, 1 आउट ऑफ 4। मतलब यदि बाय 3 गेट 1 है तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा बाय 3 गेट 1। कैसे हम उसको देखेंगे कि 1 आउट ऑफ 4, एक फ्री है, कितना टोटल कितना 4, तो यहां से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 इंटू 100, 25%। बाय 3 गेट 1 इसका मतलब हुआ आपको 1 आउट ऑफ 4, मतलब 1/4, टोटल 4 है जिसमें एक फ्री है आपका, 1/4 इंटू 100 करके आप यहाँ से 25% जो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। अवमूल्यन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले खरीदी हुई किसी मशीन का मूल्य 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इसका वर्तमान में 9,680 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो 2 वर्ष पहले खरीदी हुई किसी मूल्य में 12% जो है पहला बार डिवैल्यूएशन होता है, फर्स्ट डिक्रीमेंट हुआ और उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट होता है, तो वर्तमान मूल्य जो है आपका इसका कितना दिया है 9,680। देखिए क्या है, 2 बार होता है, इसका वर्तमान मूल्य जो है 9,680 है और डिवैल्यूएशन जो होता है आपका वो कितना होता है 12% वार्षिक दर से। तो पहले 12% का डिवैल्यूएशन होगा, फिर डिवैल्यूएशन होगा, तो स्टार्टिंग में जो था उसका कितना प्राइस होगा, कैसे निकालेंगे, हम लोग मेथड पता है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9680 मल्टीप्लाई बाई 100/100 माइनस 12, ठीक है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9680 इंटू 100/100 माइनस 12। ये तो आप लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय फिर से 100/100 माइनस 12, ये वैल्यू जो आएगा आपका, यही जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये हो गया 9680 मल्टीप्लाई बाई 100/100 माइनस 12, इसके वजह से भी 100 इंटू 100 माइनस 12, ठीक। तो वहां से आप जो है इसका फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो परसेंटेज का ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन आपका आया हुआ था वो सारा तो हम लोग देख लिए, और अभी तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट जो था परसेंटेज का यही है। तो इससे बाहर और कुछ आपका सीटेट में अभी तो आ नहीं रहा है, यदि आएगा भी तो इससे बाहर नहीं रहेगा। इसका कितना परसेंट वो होगा उसका मतलब सीधा सीधी इसका जो सिंपल जो लॉजिक है परसेंटेज का, बेसिक जो बात है वहीं से आपका क्वेश्चन एराइज होता है। तो वैसे भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए परसेंटेज पे, तो ये चैप्टर ऐसे ही आसान हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम लोग 2-3 क्लास में डिस्कस कर देंगे। जो क्वेश्चन जिस तरह का आपका आया हुआ है और जो आने की संभावना है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। और यदि कोई परेशानी होगा तो भेज दीजिएगा क्वेश्चन, हम उसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।